पूर्ण सर आपण सार को तो सार परिचय दबा आवश्यक नहीं। पूर्ण सर समस्ते जानी जोरदार करताल द्वारा आज अतिथि मान स्वागत करेंगे। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। डॉक्टर पूर्ण महापात्र सर को कटक रे समस्ते जानते वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया, गायनोकोलॉजिस्ट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर एचओडी फ्रॉम एससीबी। आउ वर्तमान बीजेपी रो मध्य अछंती सार साधारण संपादक कटक उपसभापति अछंती, स्टेट रो उपसभापति अछंती। तो जोरदार करताली दे स्वागत करवा। आउ स्पेशली सार आम ब्रह्मा कुमारी भौणी मानकर स्पेशल केयर नियंती। जहाँ भी हेले सार पाखक समस्ते सब जाई थांती। आउ बहुत बहुत बाबांकर विशेष रत्न सहयोगी बच्चा सार मुखर आज दुई पद आम शुणा। ओम शांति। सबको सुख तुम देते। ये जो 9 दिन शिविर चतुर्थ दिवस रे गुड बाय टेंशन दुश्चिंता दूर करिवार जो उपाय और आज जो चतुर्थ दिवस जो आनंद उत्सव आज पूनम भौणी आसछंती आमको किसी दिग्दर्शन देवे। मु आयोजक ब्रह्मा कुमारी कटकर समस्त सदस्य मानू मो अभिवादन जनाऊँगी मोर व्यक्तिगत तरफ एवं समस्त उपस्थित सज्जन मंडली को मोर स्वागत। यही जो पदक्षेप जो हैप्पीनेस सुखर पदक्षेप वर्तमान मु गोटे कथा कहबी जे आमर आमे जानूँ पॉल्यूशन आजिकल बहुत होची। गोटे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सब बड़े एयर हो वाटर हो फूड हो समस्ते जानिचंती, किंतु मेंटल पॉल्यूशन गोटे अच्छी लुच्चायित हिसाब से अच्छी। मेंटल पॉल्यूशन गोटे जेलसी ग्रेड आउ एंगर सेल्फिशनेस या दूर कर किए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दूर करने उपाय अच्छी। मेंटल पॉल्यूशन दूर करने केवल स्पिरिचुअलिटी अच्छी एवं आपण माने अछंती एवं सेही 9 दिन जो विभिन्न दिन रे विभिन्न दिवस रे विभिन्न प्रकार वक्तव्य खाली सुनिले हम ना। मु कहे इंग्राजी रे 2टी शब्द अच्छी, गोटे हियरिंग आ गोटे लिसनिंग। आपण माने बसचंती सुनिया पे। हियरिंग कौन से सुनिबा, लिसनिंग भी सुनिबा। हियरिंग कानर एपटे सुनिबे सेपटे बाहरी जिवे, लिसनिंग कानर एपटे आसिक मुंडू को जीवा कथा सेटा होची लिसनिंग। मु अनुरोध करी आज दिवस रे ए पूनम भौणी जोटा कहिबे ऑल ऑफ यू शुड लिसन नॉट हियर, ताले जाय किछि करि परिबे। एवं आज मु भाबुची गोटे भल दिन ए मेंटल पॉल्यूशन दूर कले स्पिरिचुअलिटी रु
आपण प्रकृतिर आनंद पाई परिबे से संदेह नहीं मत आ विशेष किसी कहबी नहीं कहबार अवकाश मध्य नहीं आम अपेक्षा करूँ जो जो ये अपेक्षा करूँ पूनम भणी को दीर्घ 9 दिन धरी से देवे आमको किसी दिग्दर्शन देवे आसतु शुणा खाली शुणिले हम नहीं तक कार्यकारी करवा तापर जाकि निज जीवन में प्रकृति आनंद पाइबे ए संदेह नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वसुधैव कुटुम्बकम् सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। सभी ने बहुत प्यारा गीत सुना। सबका मालिक एक, तो आखिर वो सबका मालिक एक कौन है? जिस एक की ही महिमा है दुख हरने वाला, पाप कटेश्वर, भाग्य विधाता। आज हम उस ऊंचे से ऊंचे भगवान का, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, उनका सत्य परिचय प्राप्त करेंगे। पर इतनी ऊंची शक्ति का
परिचय प्राप्त करने के लिए उसके पहले ये समझना जरूरी है कि उस परम पिता ईश्वर परम शक्ति की इस जीवन में क्यों हमें जरूरत है, क्यों याद करें हम भगवान को। उस पर एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति जिसने भगवान को अपना दोस्त बनाया था सो रहा था। रात को सपने में देखा कि वो और भगवान नदी के किनारे वॉक कर रहे हैं और उसके मन पर उसके जीवन के हर दृश्य आते जा रहे थे आकाश में, स्क्रीन पर। और उसने देखा कि हर दृश्य के लिए 4 पैर के निशान दिख रहे थे आकाश में, क्योंकि भगवान उसका दोस्त थे तो 2 पैर उसके थे और 2 किसके? गॉड, परमात्मा, ईश्वर। पर उसने देखा कि जब वो संकट में था, विघ्नों में फंसा था, तो केवल 2 ही पैर के निशान दिख रहे थे, उसी के दिख रहे थे। उसको ऐसा लगा कि ये तो मेरे ही है, 2 ही पैर है। तो उसने भगवान जो उसको दोस्त बना रखा था उनसे शिकायत की कि कैसे दोस्त हो आप? जब संकट आया, विपत्ति आई, छोड़ के चले गए। ये तो मैं अकेले ही रह गया, 2 ही पैर दिख रहे हैं, कहाँ चले गए थे? तो ईश्वर ने उसको कहा, दोस्त, ये जो 2 पैर दिख रहे हैं ना संकट के समय, ये मेरे हैं, तेरे नहीं हैं। तुझे तो उस समय मैंने अपनी गोद में ही उठा लिया था। तो क्या समझा? जब भी संकट आता है, परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम्स आती है, ईश्वर को अगर दोस्त बनाया है तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेते, माना परिस्थिति का अनुभव नहीं होने देते, ऐसे निकल जाती है जैसे मक्खन से बाल। और क्यों आवश्यकता? ईश्वर का परिचय लेने के पहले ये समझना जरूरी है कि परम पिता से रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता क्यों। जिन लोगों को ये भरोसा होता है ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग तनाव, भय, डिप्रेशन इससे जल्दी मुक्ति पा लेते हैं। तो क्या आप सब आत्माएं अपने परम पिता का, सर्वोच्च शक्ति का, जिसको हम गॉड, अल्लाह, सुप्रीम, भगवान कहते हैं, उनका सत्य परिचय पाने के लिए उत्सुक हैं? तो आज ईश्वर के विषय में किसी से भी पूछो तो सबका एक ही जवाब आता है, गॉड इज वन। वो एक है। प्रश्न उठता है, जब वो एक है तो उनका सत्य परिचय, इंट्रोडक्शन, वो भी एक होना चाहिए।
पर सबने अलग अलग इंट्रोडक्शन दे दिया है। किसी ने कह दिया निराकार है, किसी ने कह दिया कण कण में है, किसी ने कह दिया मेरे अंदर ही बैठा है, किसी ने कह दिया है ही नहीं। तो जब सृष्टि पर इतना कंफ्यूजन हो जाता है ईश्वर के विषय में, पुण्य फलीभूत हुए कि जो परिचय परम पिता परम शक्ति का आपके सामने रखने हम जा रहे हैं। कोई बुक्स में नहीं पढ़ा, स्वयं उस परम पिता ने खुद इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपने विषय में जो परिचय दिया, ईश्वर के द्वारा दिया परिचय आप सुनने जा रहे हैं। कब दिया, कैसे दिया, किसके माध्यम से दिया, वो आगे के लेसन में क्लियर होगा। पर एक खुशी की बात, इस खुशी से मन को भरिए कि मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हूँ। कल बताया था कहाँ बैठे, इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्माओं जो भगवान के द्वारा दिया उनका सत्य परिचय सुनने जा रहे हैं। तो पूरा एकाग्र चित होकर चलिए सुनते हैं हम उस सुप्रीम सोल अपने परम पिता का सत्य परिचय। ईश्वर के परिचय के लिए एक डेफिनेशन स्क्रीन पे आई है, एक एक पॉइंट हम समझते जाएंगे। सबसे पहला परमात्मा अर्थात अजन्मा, आत्मा और परम के चक्र में आते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। माँ के गर्भ से जन्म होता है और ईश्वर का जन्म नहीं होता। सिर्फ डेफिनेशन दिखाई स्क्रीन पर, क्योंकि इसको समझ लीजिए, जिसका माँ के गर्भ से जन्म हुआ है माना उसको शरीर भी छोड़ना है, जन्म है तो मरण भी है। तो उसकी जो पावर है, अब आप इधर सुने, जिसका जन्म हुआ शरीर छोड़ेगा, उस चक्र में आता है, उसकी पावर, उसकी शक्तियाँ, बैटरी डिस्चार्ज कम होती जाती है। और ईश्वर इसीलिए सर्वशक्तिवान है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अजन्मा माना जिसका हम मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण कहते ना, जन्म नहीं अवतरण, अर्थात जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का हड्डी मांस का देह नहीं है। हम सबको तो पंच तत्वों से निर्मित ये देह मिला है, हम इसमें बंधे हुए हैं। ईश्वर का खुद का पंच तत्वों से निर्मित देह नहीं, अजन्मा। अजन्मा माना जो बाल, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं से पार नहीं होते,
जिसने जन्म लिया उनको तो ये सारी स्टेजेस होंगी, पहले बाल, फिर युवा, फिर मैच्योरिटी, बुजुर्ग, फिर डेथ। अब विचार करिए, ऐसा कौन जिसने हम मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, जिसका हमारी तरह पंच तत्वों से निर्मित नस नाड़ियों के बंधन का देह नहीं है, जो हमारी तरह बाल, युवा, व्रत इन अवस्थाओं से पार नहीं होते। दूसरा, एक एक पॉइंट समझ रहे डेफिनेशन का, जो सागर है, क्या कहते हैं ईश्वर की महिमा? प्यार का सागर, शांति का सागर। सागर माना ओशन, अनंत, बेहद, कोई सीमा नहीं, कहते ना, हद नहीं है, अखुट, खुटता नहीं है सागर। तो ईश्वर की महिमा है हर बात का सागर, प्यार का सागर, कहते हैं ना, गॉड इज ओशन ऑफ लव, शांति का सागर, दया, करुणा, आनंद, क्षमा, हर बात का सागर है। तनाव क्यों होता? कि हम लोग प्यार, शांति, करुणा, सुख किससे लेने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जो स्वरूप है, आत्माओं से एक्सपेक्टेशन देते हैं। कोई प्यार दे, शांति दे, आनंद, सुख दे। पर जब हम सागर ईश्वर से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारी जो शांति, आनंद, प्यार, सुख की प्यास से वो बुझ जाती है। और आत्माओं से लेते हैं तो उनके पास तो लिमिटेड है, वो खुद ही खाली है, खुद ही मांग रहे हैं। तो अगर जीवन के अंदर सच्चा प्यार, सच्ची शांति, सच्चा सुख चाहिए तो किससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए? सागर। तीसरा, एक एक बात को हम समझ रहे हैं, जो दाता है, कहते हैं ना, दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। हर कोई मांग रहा है उससे, और दाता शांति दाता, शक्ति दाता, सुख दाता, ज्ञान दाता। दाता माना बिना गिनती के देता है, काउंटिंग नहीं करता। मनुष्यों से लेंगे वो हम गिनती करने लगते, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और ईश्वर बिना गिनती के देता, विदाउट एक्सपेक्टेशन, कुछ भी उनको बदले में नहीं चाहिए। मनुष्यों से आप लेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, मैंने आपके लिए इतना किया, अब जब मेरा वक्त आए आप भी मदद करना। एक ईश्वर ये विदाउट एक्सपेक्टेशन देते, बिना गिनती के देते, और गरीब, अमीर, कम पड़ा, ज्यादा पड़ा, ये सब नहीं देखते, सच्ची भावना पर प्रसन्न होकर दे देते। और सबको सब कुछ देने के बाद भी उनका खजाना खाली नहीं होता है, फुल। मनुष्य, आत्माएं या गुरु बांटने लगेंगे तो खजाना खाली होगा। दाता माना सबको सब कुछ देने के बाद भी खुद भरपूर। तो किससे आज हम कनेक्शन जोड़ेंगे? जो दाता है, जो सागर है, सर्वोच्च, सुप्रीम। कहते ऊंचे थे ऊंचे भगवान,
जिससे ऊंची अथॉरिटी दुनिया में कोई है ही नहीं, टॉप, सर्वोच्च, सुप्रीम, क्या कहते हैं, परम पिता। माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं, वो परम पिता है। सबको मात पिता बनकर पालना देते, क्या कहते हैं, पालनहार। जिसे भौतिक जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं, हर बात में वो टॉप है, परम शिक्षक, जिसका कोई टीचर शिक्षक नहीं है, कहीं से नहीं पढ़ा, वो खुद ज्ञान के सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज। जिसे इस जगत में किसी से भी ज्ञान शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। विचार करिए, थोड़ा बुद्धि चलाइए, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, वही परम पिता है, जिसका कोई टीचर नहीं, कहीं से भी ज्ञान नहीं लिया, कोई बुक्स नहीं पढ़ी, खुद ही परम शिक्षक, ज्ञान के सागर, जिसका कोई गुरु नहीं, वो खुद सतगुरु बन सबकी सदगति करते। माना हर बात में परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। एक एक बात समझ रहे हैं डेफिनेशन की। जो रियल है, समझते ना, रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल। तो इस दुनिया में जहां से भी हमें शांति मिल रही है, प्यार मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वो आर्टिफिशियल मिल रहा है, विनाशी, आज है कल नहीं। रियल प्यार, रियल शांति, रियल सुख, एक बहुत अच्छा शब्द कहेंगे इंग्लिश में, प्योर और इटर्नल, सात्विक सुख, सात्विक आनंद, सात्विक प्रेम केवल अविनाशी परमात्मा से मिल सकता है। तो मीठे भाई बहनों, अगर रियल प्यार, रियल शांति, सात्विक आनंद चाहिए, सात्विक सुख, रियल ज्ञान चाहिए, तो किससे कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा से। अब इस डेफिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं। ईश्वर माना जो सर्वमान्य है, चूंकि वो सबके परम पिता है। ऐसा नहीं हिंदू का मैं मानूं, मुस्लिम भाई का मैं नहीं मानूं, क्रिश्चियन का मैं मानूं, नहीं। ईश्वर माना which is universally accepted by all religion, जिसको सारे धर्म वाले माने कि ये गॉड है, भगवान है, ईश्वर है, सर्वोच्च है। तो अभी हम समझेंगे ऐसा कौन सा रूप है उस परम पिता का जिसको विश्व की सारे धर्म ने माना है। अभी रूप समझेंगे, नाम आगे आएगा। सर्व आत्माओं के पिता का चित्र दिखाएंगे, स्क्रीन पर देखेंगे आप। सबसे पहले इसमें बताया क्रिश्चियन धर्म। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा क्या कहा, गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है, प्रकाश। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, पुत्र हूँ। गॉड के लिए उन्होंने कहा वो एक लाइट है। क्या समझ रहे हैं अभी हम? विश्व की हर धर्म ने ईश्वर का रूप क्या बताया। इसलिए चर्च में देखिए कैंडल्स जलाई जाती है।
सिख धर्म। श्री गुरु नानक देव जी ने हमेशा उंगली ऊपर की। क्या कहा उन्होंने? एक ओंकार सतनाम ओंकार, एक नूर ते सब जग उपजा। नूर माना एक नूर, प्रकाश। नूर कहते हैं ना, नूर चमक रहा है। तो उन्होंने कहा एक नूर से ही सारा जग बनाया। फिर चलिए बौद्ध धर्म बताते कि जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ। ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म में भी ज्योति। मुस्लिम धर्म, मुसलमान भाई लोग कहते हैं मक्का में संग ए अस्वद नामा एक स्मृति चिन्ह है। वो एक लाइट, एक ज्योति के आकार का है। कहते जब मुस्लिम भाई संग ए अस्वद उसको जाकर चूमते हैं तब उनकी हज पूरी होती है। मुस्लिम भाई ईश्वर के लिए क्या कहते? नूर ए इलाही, अल्लाह एक नूर, प्रकाश। तो क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट, बौद्ध में ज्योति। गुरु नानक देव जी एक नूर ते सब जग उपजा। मुस्लिम धर्म नूर ए इलाही। अब चलिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सुन रहे ध्यान से? हाथ हिलाओ। वेरी गुड। 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप का यादगार है? ज्योतिर्लिंग को सामने लाओ। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, परमात्मा के लिंग। ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग, उसमें आपने देखा बीच में बिंदी चमकती है और 3 लकीर। उसका ये मतलब है कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी, प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट है। पर बिंदी प्रकाश की पूजा कैसे करें, इसलिए ज्योति का लिंग बना दिया, दिखाया है इस चित्र के अंदर। मुख्य ज्योतिर्लिंग कि श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में किस स्वरूप की पूजा की? ज्योतिर्लिंग। श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तो देखिए, एक बात समझना जरूरी है कि हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए। क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी, फिर इधर मोहम्मद साहब, फिर हिंदू धर्म में श्री राम, श्री कृष्ण। पर सारे धर्मों के हेड ने जिस स्वरूप को माना है वो एक ज्योति, एक लाइट, एक नूर, एक प्रकाश। और वैसे भी आप देखिए, कल आपको खुद का परिचय दिया कि हम शरीर नहीं, इस शरीर से अलग एक आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप बताया कि जैसे मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा, ध्यान से सुनिए, वैसे आत्मा के पिता
परमात्मा का स्वरूपी एक सफेद बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट चमकता सितारा। उसको किसी ने बड़ा ज्योतिर्लिंग कह दिया, किसी ने कैंडल जला दिया, किसी ने कुछ रूप दे दिया, पर क्या स्वरूप है? जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं, वो तो फिर भी बड़े दिख रहे हैं, साइज आंख से दिखती है। परम पिता का स्वरूप सितारे से भी छोटी एक सफेद प्रकाश की बिंदी, आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। पर इसमें क्या होता, कईयों को कंफ्यूजन होता है कि दीदी हम आत्माएं तो हमारी बिंदी साइज छोटी है, वो परम पिता है तो बड़ी साइज है क्या बिंदी की? नहीं, आत्मा और परमात्मा दोनों की साइज एक ही है, दोनों छोटी सूक्ष्म बिंदी जो आंखों से नहीं दिख रही है, पॉइंट ऑफ लाइट। अंतर किसमें? साइज में नहीं, अंतर है उसकी शक्तियों में, कर्तव्य महिमा में। परमात्मा बिंदी की महिमा क्या है? पतित पावन, पाप कटेश्वर, भाग्य विधाता। उनके लिए कहते तुम ही हो माता पिता तुम्ही। ये महिमा आत्माओं की नहीं कह सकते, ठीक है? तो पहले तो हम सर्व धर्म की एक प्रेयर बजेगी 2 मिनट की, उसमें आप सुनिए ईश्वर के लिए सारे धर्मों ने क्या रूप बताया। सर्व धर्म प्रेयर, हिंदू धर्म में क्या क्या, सुनिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का वीडियो दिखाएं, पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें देखेंगे अच्छे से। इस पिक्चर को अंतर मन में उतार लीजिए, ये मेडिटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, और उनसे निकलती है कलरफुल तेजस्वी रंग बिरंगी किरणें, रेज। माना उनके अंदर जो शांति है,
प्यार, सुख, आनंद कलरफुल रेस के रूप में निकलता है, जो आप वीडियो में, दोनों वीडियो दिखाइए। कौन सा दिखा रहा है? म्यूजिक देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए क्यों ईश्वर में मन नहीं लगता कि पिक्चर क्लियरली किसको याद कर। जब परिचय मिल जाता है तो धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि उस पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट होता है। कई लोग निराकार इसलिए कह देते कि शरीर का आकार नहीं, पर आकार है एक बहुत सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको हर धर्म में नूर, लाइट, ज्योति कहा। अब एक दो बात मुख्य इंपॉर्टेंट समझने की। कई क्या समझ लेते हमारे अंदर ही परमात्मा बैठे, पर नहीं, सबके अंदर आत्मा बैठी है, सोल, पावर, एनर्जी। इसलिए हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, आपस में हम भाई भाई है। सबके अंदर पिता नहीं बैठे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ब्रदरहुड कहते, फादरहुड नहीं कहते। फादर थोड़ी बैठे सब, फादर एक,
रचता एक, रचना अनेक। गॉड इज वन। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, हमें अपना नस नाड़ियों का शरीर है। परमात्मा एक उसी की महिमा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। जिन्होंने भी शरीर लिया, ये बात समझने की है, वो देखो इस संसार के अंदर करोड़ों आत्माएं, कल भी बात की 800 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन, उसमें से महान आत्माएं थोड़ी है, देवी देवता और कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता एक। महान आत्माएं थोड़ी कम, देवी देवता और थोड़े, धर्म पिता और कम, परम पिता एक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब आत्माओं को हमें अपना अपना शरीर है। देवी देवताओं को भी शरीर है, वो भी नस नाड़ियों के बंधन में है। गुरुओं को भी शरीर है। तो देवी देवता, धर्म पिता, गुरु, ये नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, मैसेंजर ऑफ गॉड हो सकते, पर गॉड वही है जिसको खुद के शरीर का बंधन नहीं। देवी देवता देखो, जितना लाइट जलेगी, जितने वॉट का, उतनी रोशनी फैलेगी ना। 0 का लगा देंगे तो क्या होगा? 10 वॉट का, फिर होलोजन लगा देंगे। तो जिसको हम याद करते हैं उतनी बैटरी चार्ज होगी। गुरुओं को याद करेंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी। देवी देवताओं को याद करेंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी। परम पिता को याद करेंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी। तो आज आप सब कटक निवासियों के कई जन्मों की भक्ति के पुण्य फलीभूत हुए, जो आज यहाँ बैठकर अपने परम पिता का सर्वोच्च सत्ता का सत्य परिचय सुन रहे हैं। अपने भाग्य के लिए तालियां तो बजा दीजिए एक बार। बहुत अच्छा। अब प्रश्न उठता है, तो ये 2 डिफरेंस समझे कि जिन्होंने, फिर रिपीट कर रही हूं मैं, जो महिमा गाते हैं, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, भाग्य विधाता, ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो किसी भी देहधारी की नहीं हो सकती है। जिन्होंने देह लिया उनको हम पतित पावन, पाप कटेश्वर नहीं कह सकते। वो गुरु हो सकते, देवी देवता हो सकते, अवतार, पैगंबर, मैसेंजर, नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, पर गॉड माना पॉइंट ऑफ लाइट। उस एक की महिमा है सर्वशक्तिवान, पतित पावन, भाग्य विधाता, और भी जो महिमा गाते हैं। अब प्रश्न उठता है, रूप तो समझ लिया, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको सारे धर्मों ने माना। अब उनका नाम क्या है? क्योंकि उनसे दोस्ती करनी है तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे बिंदी सुन भाई, नाम तो पता होना चाहिए ना। तो हर धर्म में अपने अपने भावना के हिसाब से नाम दिए, पर उन्होंने जो अपना नाम बताया वो है शिव। अब शिव माना कोई मूर्ति, प्रतिमा, बॉडी सामने नहीं लाना। क्यों? उस बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, जो हम ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग, जिसमें वो बिंदी चमकती। क्यों उसको शिव कहा?
शिव का शाब्दिक अर्थ होता है बिंदी, जो कि पर विश्व की हर धर्म की आत्मा के बीज है, सीड है, क्रिएटर है, रचता, इसलिए शिव। और शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाले। क्या गाते हैं उनकी महिमा? सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य भी तुम हो, सबसे सुंदर भी तुम हो, और सबके कल्याणकारी भी तुम हो। तो आज आप सबको अपने परम पिता का स्वरूप मालूम पड़ा, पॉइंट ऑफ लाइट, नाम पता चला शिव। पर प्यार से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम अपने परम पिता को कहते शिव बाबा। अब कई कहेंगे बाबा क्यों? अब बाबा माना कई शरीर की मूर्ति ले आते। भगवान हमारे पिता हैं, फादर। पिता कहोगे, फादर कहोगे, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है। कई भाषाओं में पिताजी को प्यार और रिस्पेक्ट से बाबा कहते हैं। बाबा कहने से रिश्ते की मिठास लगती है। जैसे आप देखिए मराठी भाषा, उसमें बाबा कहते हैं, सिंधी में बाबा, बंगला में बाबा, गुजराती में बा माना माँ। तो भगवान मेरे पिता है, इसलिए प्यार से हम क्या कहते? शिव बाबा। रिस्पेक्ट से कोई बड़ों को बाऊजी भी कहते ना। तो देखिए, किसी बच्चे को बता दो ये तुम्हारे माता पिता हैं, तो बच्चा भूलता है क्या? तो आज आप सब आत्माओं को मालूम पड़ा, मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान, जिनका प्यार से हमने नाम क्या कहा? बोलिए किसके बच्चे आप सभी? शिव बाबा। बोलिए किसके बच्चे? अब भूलना नहीं, ठीक है? तो देखिए, एक प्रश्न का जवाब देना इजी है, टफ नहीं है। माइक आपके पास आएगा, पर पहले सुन लीजिए प्रश्न। दुनिया में तो ईश्वर के सत्य परिचय के लिए इतनी खोजें हो रही हैं, रिसर्च। आपने सुना होगा ना, कुछ वर्ष पूर्व साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की, बड़ी बड़ी बुद्धियां लग गई, करोड़ों अरबों खर्च हुआ और एक गॉड पार्टिकल मिला। तो इतनी खोजें चल रही है, ब्रह्मांड का रहस्य मिल जाए। विद्वान, जगत गुरु, शास्त्रवादी खोज रहे हैं उसका सत्य परिचय। साधु संत साधनाएं, तपस्या कर रहे हैं। भक्त तरह तरह की भक्ति, व्रत, तीर्थ, उपवास कर रहे हैं। और तो जिसको लोग खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं, आप यहाँ बैठकर उसके द्वारा दिया सत्य परिचय सुन रहे हैं। तो उसका क्या कारण बताइए? कटक में तो कितने लाखों हैं, कितनी जनसंख्या है, उसमें से सिर्फ थोड़े आपको ही क्यों परम पिता का उनके द्वारा दिया सत्य परिचय मिल रहा है आज? दुनिया में तो करोड़ों, कटक में लाखों लोग खोज रहे हैं, बुद्धियां लग गई, अरबों खर्चे हो गए, व्रत तीर्थ। आप यहाँ घर बैठे उसका परिचय पा रहे हैं, क्या कारण बताइए? बीके भाई बहन, नहीं, नयों को चांस देना। माइक आएगा, एक लाइन में बताइए क्या कारण? दो भाई, किसको बताइए?
विद्वान खोज रहे हैं, भक्त पुकार रहे हैं, अरबों खर्चा हो रहा है, आप यहाँ बैठकर सुबह सुबह नींद छोड़कर उसका परिचय सुन रहे। क्या रीज़न, आपको ही क्यों मिल रहा है? बोलो, कौन बताएंगे आंसर? माइक आ जाएगा आपके पास, हाथ ऊंचा करिए। वो भैया उठा रहे, दो उनको माइक, दो भाई, गए इधर देना भाई। वो उठाया, हाथ ऊंचा करो भैया। हाँ, ये दे रहा, उठा। एक लाइन में बताइएगा। हाँ, जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हम भाग्यवान इसके लिए जो कि भगवान हमको कोटों में कोई है, हमको चुना, इसलिए हम इधर आया और हमको नॉलेज मिला। और हाँ, तो उसका रीज़न क्या? ये तो बहुत अच्छी बात, आप भाग्यवान ही आए, ताली बजाएं। क्या रीज़न है? आप ही बैठ के क्यों सुन रहे हैं यहाँ? हाँ जी, और कौन बता सकते? चलिए सुनिए, बता रहे, आइए ताली बजाएं आपके लिए। इसको एहसास करना जरूरी है, आपने पूर्व जन्मों के अंदर ईश्वर को पाने के लिए कठिन तप किए हैं, कई साधनाएं की हैं। अभी नहीं पता, आपको लग रहा है इस जन्म में तो इतना कुछ नहीं किया। कई तरह की भक्ति, दान, पुण्य, तीर्थ, उपवास, एक सच्ची प्यास थी कि जब ईश्वर इस सृष्टि पे आए तो मेरा मिलन भी उनसे हो, मुझे भी उनका परिचय मिले। तो इस जन्म जन्म की साधनाएं, भक्ति, पुण्य का परिणाम है कि कोटों में कोई आज आप यहाँ बैठकर जिसको लोग खोज रहे, पुकार रहे, और आज घर बैठे आप परमात्मा का परिचय सुन रहे हैं। तो अब अपने भाग्य के लिए कि पूर्व जन्मों की भक्ति का परिणाम ईश्वर का परिचय, अब ताली बजा दीजिए। आज परिचय मिला तो अब हम भगवान, ईश्वर, खुदा ये शब्द न कह के प्यार का शब्द क्या कहेंगे? शिव बाबा, पिता बाबा। आज से आपका और ईश्वर का सिर्फ भक्त भगवान का रिश्ता नहीं है। परिचय मिला, एक क्लास और आगे बढ़ गए। बाप बेटे का रिश्ता, पिता पुत्र का, बाबा बच्चे का रिश्ता जुड़ गया। भक्त भगवान के रिश्ते में क्या होता है? हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं आप शांति के सागर हो, एक बूंद दे दो। आप प्यार के सागर हो, तेरी एक बूंद के प्यासे। हाथ जोड़ के मांगते हैं आप सर्वशक्तिवान है, थोड़ी शक्ति दे दो। और बच्चा बूंद नहीं मांगता है, बच्चा कहता मैं तो पिता की सारी संपत्ति का, खजानों का क्या हूं? वारिस, मालिक। तो आज से आप भगवान के, शिव बाबा के शांति, प्यार, आनंद, एक बूंद के प्यासे नहीं, उसकी शांति, प्यार, सुख, आनंद के खजाने के क्या बन गए? वारिस। हाँ, बजा दो ताली, बजा दो। मालिक। कैसे भरना वो अभी हम मेडिटेशन में बताएंगे, पर उसके पहले एक प्रश्न और। आप में से शिव बाबा से जो दोस्ती, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्त भी बनाना है, वो हाथ उठाइए। अरे वाह, सब तैयार है। तो वो स्क्रीन पर देखेंगे चित्र, वो दोनों हाथ वाला दिखाओ। एक हाथ अपना बढ़ाइए आगे और दूसरा हाथ शिव बाबा का पकड़ लीजिए ऐसे।
हाँ, और बोलिए मेरे साथ, चित्र देख रहे होंगे आप सभी, और बोलिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। अब बोलिए, देखो ये इंजेक्शन भी है ना आज का, इंजेक्शन देखा ना आपने। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, फीलिंग के साथ, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। मैं शांत हूँ, निर्भय हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मैं निश्चिंत हूँ, आनंद में हूँ, बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। आज का ये जो होमवर्क है, इसको लिख लिख के करना है। रोज का होमवर्क आप कर रहे नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आज का सबको करना है। क्या करना? एक थेरेपी निकली है, ध्यान से सुनिए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च हुई। कल ही मुझसे किसी ने पूछा, आज उसका आंसर दे रही हूँ। किसी ने पूछा, दीदी बहुत मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और बोले दिन भर यही विचार चलते, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। बोले बहुत नेगेटिव सोच सोच कर मैं और दुखी हो गया, क्या करूँ? अब सुनिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च हुई, कलम चलाओ तनाव भगाओ। क्या रिसर्च हुई? किसी विचार को हम सिर्फ सोचते या बोलते नहीं, कागज पे लिखते हैं। कलम चलती है तो उससे हमारा तनाव क्या होता है? दूर होता जाता है। ये रिसर्च हुई, जैसे जैसे आपकी कलम पेन चलेगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, रेस्पिरेशन सब बैलेंस में आता जाएगा। अब कैसे लिखना मैं आपको बताती हूँ एक सैंपल। कल आप अलग से नोटबुक पेन लूज पेपर बनाइएगा, जिसमें शिविर लिख रहे वो नहीं, कैसे लिखना वो बताती। पर उसके पहले एक और हंसी की रिसर्च, सत्य है पर हंसी की बात है, सुनिए ध्यान से। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा एक रिसर्च हुई कि आज के समय में अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में रोज 20 मिनट डॉग के साथ वॉक करना। अब आप कहेंगे भाई ये क्या, डॉग और ब्लड प्रेशर का क्या संबंध? तो उन्होंने बताया कि आजकल मनुष्यों को सुनाओ तो कहते भाई समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। मनुष्य धोखा भी दे सकता है, और डॉग क्या करता है? सुनता जाता है। तो ये तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने बताया। भारतवासी इसका उल्टा कर देंगे। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो आज से अपनी जीवन शैली में डॉग का उल्टा कर दीजिए। क्या हो गया? गॉड को साथी बना लीजिए। मंजूर है? तो फिर दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मैं शांत हूँ, निर्भय हूँ, तनाव मुक्त हूँ,
आनंद में हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। बहुत अच्छा। अब कैसे लिखना सुनिए। ऊपर की लाइन यही लिखना है कि सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन बदल बदल के लिखना है। इस इंजेक्शन को, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आज मिनिमम 108 बार सब लिख के लाइए। ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए। दूसरी लाइन अपने मन से जो विचार आ रहा है बदल बदल के लिखिए। जैसे अभी हम कुछ बता देते हैं 5-6, और नहीं समझ आ रहा तो जो हम बता रहे हैं इसी को रिपीट करिए। जो 108 से ऊपर लिख के लाएंगे, कल अपना नाम लिख के दीजिएगा यहाँ कॉपीज, उनको सुपरस्टार मेरिट लिस्ट में स्थान देंगे। क्यों कह रहे हैं ये? जितना, ऐसा नहीं 108 में लिख रहा है तो बस जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। भले ही कम लिखना, पर एक पॉइंट लिखा, आधा मिनट रुक के उसको क्या करना? अनुभव, फील। तो ऊपर की लाइन क्या लिखेंगे? सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ। अब दूसरी लाइन में अनुभव लिखना है कि अगर भगवान साथ है, सर्वोच्च शक्ति साथ है, तो मैं शांत हूं। ठीक है, फिर लिखिए दूसरी बार। ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए। सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ। दूसरी लाइन अनुभव। मानो जैसे कोई बड़ा आदमी आपको कह दे, तू डर मत, आज से मैं तेरे साथ हूं, तो आप क्या कहोगे? अब तो मेरे को कोई भी प्रकार का डर है ही नहीं, फलाना व्यक्ति मेरा दोस्त ही, मेरा अपना ही है ना। तो जब भगवान मेरा साथी है तो लिखिए दूसरी लाइन, जहां भगवान है वहां विजय है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। और इसको एक्सपेरिमेंट करिए जीवन में। अनुभव, कोई भी आज से अच्छा काम करे, 1 मिनट याद कर लीजिए, 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। आप सक्सेस हो जाएंगे। बैरियर्स आ सकते हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, पर अल्टीमेट रिजल्ट सफलता। किसी को डर लगता है बहुत, संकल्प करिए, 1000 भुजाओं वाला भगवान साथ है। दूसरी लाइन लिखिए, मैं निर्भय हूं। आपके अंदर का फियर समाप्त होता जाएगा। भगवान साथ है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, मैं बहुत सुखी हूं। तो जीवन में दुख क्या होते जाएंगे? खत्म। और आपका जीवन कैसा बनता जाएगा? सुखमय। तो ऊपर की लाइन यही लिखिए कि मेरे पुण्य फलीभूत हो गए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। नेक्स्ट लाइन, भगवान साथ है तो मैं निश्चिंत, टेंशन फ्री, तनाव से मुक्त हूं। तो क्या होगा? धीरे धीरे आप तनाव से क्या होते जाएंगे? मुक्त। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना भगवान साथ है, तो उनकी शक्तियां आपके साथ काम कर रही हैं। भगवान साथ है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, मैं आनंद में हूं। तो इससे क्या होगा? आपका जीवन आनंदमय बनता जाएगा। तो आज का ये इंजेक्शन लिख लिख कर करना है। ठीक है, इसको 2 मिनट अनुभव करते हैं हम। चलिए, फिर उसके बाद आगे ऐसे हाथ रख लीजिए भले। 2 मिनट का अनुभव करिए। ऊपर से एक आवाज आ रही है, हे आत्मन, आज से तुम अपनी जीवन यात्रा में
अकेले या अकेली हो ही नहीं। इस जीवन यात्रा में चलते चलते सर्वशक्तिवान सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा हजार भुजाओं सहित तुम्हारा दोस्त बन गया। ऊपर से आवाज आ रही है, वो ज्योति बिंदु कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों का सहारा हूं। आहा, मुझे सच्चा सहारा, सुख देने वाला साथी, नैया को पार लगाने वाला साथी मिल गया। आहा, सर्वशक्तिवान सर्वोच्च पिता हजारों भुजाओं सहित मेरे साथ है। जब भगवान साथ है तो मैं शांत चित्त हूँ, पीसफुल। जब भगवान साथ है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। जब भगवान साथ है, मैं आत्मविश्वास से लबालब हूं, मेरा मनोबल बढ़ गया। जब भगवान साथ है, मैं निर्भय हूं। भगवान साथ है, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री। मेरी सारी चिंताएं, जिम्मेवारियां उन्हें अर्पित। ओम शांति। अब हम सभी एक बहुत सुंदर मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा मिलन करेंगे। उसके बाद कोई उठेंगे नहीं, आज आनंद उत्सव मनाया जाएगा, प्रभु मिलन उत्सव। आप में से जो भाई बहने आनंद उत्सव के द्वारा रोम रोम आनंदित करना चाहते, वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो जब तक इस स्टेज से ओम शांति ना कहे, कोई उठेगा नहीं। कल का विषय अनाउंस कर देती हूँ। कल है सुखी जीवन का रहस्य। सुखी जीवन का रहस्य परिवर्तन उत्सव। कौन सा उत्सव मनाएंगे? परिवर्तन। ठीक है, अच्छा। अभी हम मेडिटेशन की गहन अनुभूति कैसे भरना बाबा से, देखो भक्ति में हाथ जोड़ के बोलते, एक बूंद दे दो। अब बूंद नहीं समझना, या आत्मा चमक रही मेरे सामने या मेरे सिर के ऊपर, जो आपको इजी लगे। पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, शिव बाबा परम पिता। और जैसे फव्वारा आता है ना पानी का, फाउंटेन, किरणें, बाबा की सारी रंग बिरंगे फव्वारे, वो प्रकाश जो शांति उनमें है,
प्यार है वो मुझ आत्मा को वर्षे में मिल रहा है, या सामने से वो किरणें, वो लहरें आ रही है। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे मेडिटेशन। म्यूजिक अलर्ट होके बैठे। स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर एक सुंदर बगीचे में, ब्यूटीफुल स्थान पर, हरे भरे वृक्षों के बीच ले जाएं। सूर्योदय का समय, पंछियों की आवाज सुनिए, अपने चित्त को आनंद से भरेंगे। अपने सामने देखिए कौन चमक रहे हैं। मेरे परम पिता, सफेद बिंदी शिव बाबा। आहा, आज तक मैं आत्मा भगवान को पाने के लिए कितनी प्रकार की भक्ति की, कितने जन्मों से साधनाएं की, कठिन तपस्याएं की, दान पुण्य व्रत उपवास किए। वाह मेरा भाग्य! सभी जन्मों की भक्ति का फल आज मुझे अपने बाबा का सत्य परिचय मिला। मैंने अपने बाबा को पा लिया। सामने देखिए कौन चमक रहे हैं, किससे मेरा मिलन हो रहा है। मैं आत्मा बिंदी किसके सामने बैठी हूं? बाबा बिंदी से रंग बिरंगी किरणें, कलरफुल प्रकाश निकल रहे हैं। बाबा अपनी सारी शांति मुझे वर्षे में दे रहे हैं। अनुभव करिए बाबा की शांति की लाइट। भगवान में जो शांति है, वो प्रकंपन वर्षे में मुझे मिल रहे हैं। मैं शांति के खजाने का मालिक। आहा, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान। सामने चमक रहे प्यार के सागर, मेरे परम पिता अपना सारा प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। बहुत प्यार कर रहे भगवान मुझसे। वर्षे में मिल रहा है ईश्वर का प्यार। बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की तेजस्वी लाल किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा मुझे अपनी सारी शक्तियाँ
वर्षे में दे रहे हैं। आहा, मैं इस संसार की सबसे महान पुण्य आत्मा जो आज ईश्वर से, अपने परम पिता से सामने सम्मुख मिलन मना रही हूँ। आत्मा अपने पिता से मिल रही है। बाबा इस मिलन में अपने सारे खजानों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। प्यार बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, खुशियां बरस रही है। आत्मा परमात्मा से मिलकर गदगद हो रही है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो, मेरे सहारे, मेरे भरोसे जीवन जियो। देखते रहिए तीसरे नेत्र से अपने शिव बाबा को, परम पिता को। कौन सामने चमक रहे हैं, किससे मिलन हो रहा है? जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, घर बैठे मैंने पा लिया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या। घर बैठे प्रभु मिलन स्वप्न में भी नहीं था। इतने समीप हो जाएंगे हम अपने बाबा के। देखते रहिए बाबा सफेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी उनसे निकल रही है। सूर्य के माफिक तेजस्वी रंग बिरंगा प्रकाश, लाइट। ये मेरे परम पिता शांति के सागर, सुखों के सागर, मिलन हो रहा है बाप बेटे का। मैंने अपने बाबा को पा लिया, जिसकी मैंने जन्म जन्म भक्ति की। आज भक्ति का फल भगवान से मिलन। जिस एक की ही महिमा है, पाप कटेश्वर, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भाग्य विधाता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। उससे मेरा मिलन हो रहा है। विद्वान खोज रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, मैंने घर बैठे पा लिया। सारे खजानों की चाबी मिल गई, मेरा बाबा। आहा, अनुभव करिए बाबा इस मिलन में अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे।
प्रभु का प्यार बरस रहा है। मेरे जन्म जन्म के दुख दूर हो रहे हैं। सभी जन्मों की थकान मिट रही है। इस मिलन में बाबा अपनी शक्तियां बरसा रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली बन गई। तो इस संकल्प में मगन हो जाइए, मैं आत्मा इस संसार की सबसे महान पुण्य आत्मा, जो आज अपने परम पिता शिव बाबा से ज्योति बिंदु से मंगल मिलन मना रही हूँ। प्यारे बाबा, आज से आप ही मेरा सहारा और आप ही मेरा संसार। पाना था सो पा लिया, सारे खजानों की चाबी मिल गई बाबा। रोम रोम आनंदित। धीरे धीरे आँख खोलेंगे, बहुत प्यारा गीत बजेगा। खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा। इस गीत में आप पर पुष्पों की वर्षा होगी। जब फूल बरसाए तो ये नहीं सोचना फूल बरस रहे हैं, ये सोचना बाबा इस मिलन में अपना प्यार बरसा रहे, शांति सुख खजाने बरसा रहे। और मैं आत्मा परमात्मा मिलन से गदगद हो रही हूँ। गीत की एक एक लाइन सुनते चलिए, खुश होके गा रहा। पुष्प वर्षा प्रारंभ करें। बीच में भी आ जाओ। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुमसा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। तुमसा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अब बहुत अच्छा गीत बजेगा। गीत के बोले, आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। तो इस गीत में आप सबको अपने स्थान पर खड़े होके आनंद में रास करना है। जो गोप गोपियों का गायन है ना वृंदावन का, वो आज कटक की इस धरनी पर सार्थक हो जाए। इस संकल्प से आनंद भरिए, मैंने अपने बाबा को पा लिया, पाना था सो पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते, घर बैठे मेरा परमात्मा मिलन। तो आप सब खड़े हो जाएं। आनंद का दिन आया रे, अपने स्थान पर आपको ताली बजानी है और गोप गोपियों का आनंद जो है आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। और झूम झूम नाचेंगे, और झूम झूम नाचेंगे, और झूम नाचेंगे, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन तालियां बजती रहें। झूमे धरा और झूमे गगन। आज ऊपर से अमृत बरसाए रे, ऊपर से अमृत बरसाए रे। आज नमो मंग शब्द रंग छाए रे, छाए रे हो रंग छाए। आज मिल के संग संग गाएंगे, आज मिल के संग संग गाएंगे, आज मिल के संग संग गाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। हे आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन। गीत बजेगा आनंद आनंद, रास चलता रहे। फिर बाद में ये गोप गोपियां स्टेज के नीचे उतर के आपको कटक मना रहा है आनंद उत्सव। ओम शांति। अब अंतिम गीत बजेगा। ये गोप गोपियां सभा के बीच जाएंगे। आप सबको इनके साथ रास करना है। ये जो पंडाल है आज वृंदावन बन जाए। आप आत्मा इस संकल्प के साथ इनके साथ रास करना कि जिसको लोग पुकार रहे, खोज रहे, जिसकी मैंने जन्म जन्म भक्ति की, वो सारे खजानों की चाबी आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। परमात्मा मिलन। तो हर एक को रास करना है। गीत बजेगा कान्हा रे। सब आप सब चले जाए पब्लिक के साथ, ऐसे यहाँ नहीं। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम सब अपने स्थान पे। झोली में डाल दे।
गोपियों से निवेदन बीच में चले जाएं। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। तीन गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब कुछ अर्पण प्यारे सवरिया। तो बीच में माया बैठ का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे मालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है यही महारास है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारास है यही महारास है। कृष्ण कमल है राधे सुवास है, यही महारास है यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है यही महारास है। आप सब अपने स्थान पे। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है यही महारास है। ओ तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। यही महारास है यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है यही महारास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है यही महारास है। तो सभी बोलिए मेरे साथ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात बोलिए बाबा के सारे खजानों का, खुशी, प्यार, शांति, सुख, शक्तियों का मालिक हूँ, वारिस हूँ। वाह मेरा भाग्य वाह, घर बैठे परमात्मा मिलन। मैंने अपने बाबा को पा लिया, पाना था सो पा लिया। मेरे पुण्य फलीभूत हुए। ओम शांति।